हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है नीरज बावा। मैं हूँ हिमाचल प्रदेश का पहला ऑटो व्लॉगर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। और ये भी नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा लंबा व्लॉग मैं कितने टाइम बाद आपके पास लेके आ रहा हूँ। मेरे हिसाब से 2-3 महीने तो हो गए होंगे जो मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ, रजत भाई और मैं बैठे ऑटो में। कर दो भाई जी हेलो। तो दोस्तों, आज सुबह से ही ऑटो चला रहा था मैं। मेरा प्लान था 6 बजे आने का ऑटो पे, पर मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, तो 8 बजे मैं ऑटो चलाने आया आज। और मैंने उसका जो मिनी व्लॉग भी बनाया वो आप मेरे पेज पे मान लो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी आप लोग ये भी बोलते हो कि भाई, जैसे मेरे भाई बहन है मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मेरे को मैसेज करते हैं, कभी बोलते हैं कि आप कभी सोलन में दिखते नहीं हो। तो आज आपको मेरे मिनी व्लॉग में भी पता लग जाएगा, जब आप लोग आज का मिनी व्लॉग देखोगे, कि मेरे को कहीं की भी सवारी मिलती है तो मैं कहीं को भी निकल जाता हूँ। जैसे मैं सुबह आया, आज ओल्ड बस स्टैंड से आया, तो मैंने आधा 1 घंटा शांति ऑटो चलाया। फिर वहाँ से हॉस्पिटल की सवारी मिल गई, कहीं मैं शूलनी मंदिर के पास चला गया। उसके बाद इधर मैं बाईपास की तरफ चला गया, बाईपास से देवघाट चला गया। फिर उसके बाद मैं ओल्ड बस स्टैंड आ गया, फिर मैंने खाना खुना खाया, ठीक है। उसके बाद मैं इधर वाया चंबा हाट होते हुए न्यू बस स्टैंड आ गया। और अब मैं वापसी में खड़ा हूँ यहाँ पे हवेली के पास। ये देखो, जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे हैं हम, शूज़ वगैरह खोल के। तो गाइज़, आज का व्लॉग मेनली इसलिए है कि देखो, एक तो काफ़ी टाइम से आपके बीच में व्लॉग भी नहीं आ रहे, तो वो चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे और क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। अपनी फीलिंग पता नहीं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, बाकी आपने कमेंट करके बता देना यार भाई मैंने क्या व्लॉग में बोला क्या नहीं। तो गाइज़, जैसे आप लोगों ने देखो, शुरू में मैंने काम किया तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस सपोर्ट किया। मतलब आपके प्यार और आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रही। मतलब एकदम आपने एक नॉर्मल सा बंदा एकदम जीरो से बिल्कुल ऐसा ऊपर उठा दिया कि मतलब सोलन से, जैसे मैं हूँ सोलन हिमाचल प्रदेश, ऐसे सोलन से बाहर की मेरे को जनता देखती है। तो मैं आप सभी को पहले ये भी बता दूँ कि मैं सोलन से बिलोंग करता हूँ, हिमाचल प्रदेश से। जैसे मेरे को कोई हिमाचल के बाहर से भी देखते होंगे, या शिमला या और जगहों से भी देखते होंगे, कहीं से रामपुर वगैरह से, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि मैं बेसिकली हूँ सोलन से। तो गाइज़, मतलब आपका प्यार इतना ज़्यादा था कि एकदम ऐसी हाइप मिली कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मतलब इतना मैं वायरल हो जाऊँगा। सारी चीज़ें है, खैर मेहनत तो मैं उसमें करता ही रहता था। और मेरा मतलब ऐसा 4 दिन का शौक़ नहीं था कि किसी को देखा देखी में करके वीडियोस बनाने आए या ये वाली सारी चीज़ें। एक शौक़ था अपने को करने का कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। फिर ऐसे सोचते रहते थे कि भाई पैसा भी कमाना है, और आज की डेट में आपको पता है खर्चे भी ज़्यादा है। तो एक दिमाग में हुआ कि यार चलो अपने काम के साथ साथ क्यों ना व्लॉगिंग ट्राई करी जाए। फिर काम के साथ साथ व्लॉगिंग करी, दिखाई, आप लोगों को पसंद भी आई। चलो इतना कोई टैलेंट तो है नहीं, देखो यार आपके भाई के बीच में एक यही है कि बस हम प्यार दे सकते और प्यार ले सकते, बस वही वाली बात है कि हाँ किसी से प्यार से बात कर ली तो वही एक अगले इंसान को पसंद आ जाती है, बस उतना ही है। बाकी अपने अंदर कोई टैलेंट तो है नहीं यार गाइस। ऐसे चलते सिंपल नॉर्मल आपका भाई देखो रहता है, आप लोगों को पता ही है। तो गाइस, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया, तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो, मतलब इंस्टाग्राम में जैसे जो मेरे को शुरू से फॉलो करें इंस्टाग्राम में, तो मतलब 11,700-800 के आसपास मेरे फॉलोअर हो चुके थे, है ना। तो आज मेरे फॉलोअर्स डे बाय डे कम होते जा रहे। 10,400 के आसपास फॉलोअर हो गए, मतलब 1300-1400 फॉलोअर कम हो गया। तो मतलब मैं ऐसी फीलिंग वाला बंदा हूँ ना कि मतलब जब मैं काम करते हुए सोचता हूँ कि एक भी इंसान क्यों अनफॉलो कर रहा है भाई, क्या अपने में कमी है ऐसी। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने आगे बढ़ना है तो यार वो एक एक इंसान को आगे लेके चलेगा। तो मतलब ना बहुत ज़्यादा दुख होता है भाई कि यार अब इतने सारे फॉलोअर्स हुए फिर एकदम कम हुए। तो आप लोग समझ सकते हो, जो मेरे भाई बहन ब्लॉगिंग करते शायद वो ये दुख समझ पाए, या मतलब मैक्सिमम लोगों को पता ही है यार कि आप किसी भी फील्ड में मेहनत ले लो, वो मेहनत जब आपकी बैक जाए ना तो यार आप एक बारी को बोलोगे यार कि भाई इतनी मेहनत कर रहा था, आज मैं पीछे हो गया उस चीज़ में। चाहे आप किसी में भी स्पोर्ट्स में खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़े टाइम आप बीमार हो गए, फिर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। मतलब जो बैक स्टेप होता है ना बंदा किसी भी चीज़ में, चाहे बिज़नेस में, तो बंदे को दुख होता ही है। तो अपना भी एक तरीके का ये काम ही है। और तो मेरे को बड़ा दुख लगा कि यार इतने 1200-1300-1500 फॉलोअर्स कम हो रहे हैं और डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। पर अप एंड डाउन ही लाइफ में मतलब इतने ज़्यादा हो गए कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। देखो गाइस कि मतलब कभी बीच में बीमार हो गए, आपको बताओ, और भी प्रॉब्लम्स चली होती है, हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स मतलब चली रहती है। और मैं आप लोगों को बताऊं यार कि जैसे मेरे जो दोस्त भाई लोग हैं जो बचपन से अपने को जानते हैं, जो स्कूल से जानते हैं अपने भाई लोगों को, कि मतलब मैंने ऐसी ज़िंदगी कभी डर डर के नहीं जी, ना घबरा के जी। मतलब ना कभी ऐसा सोचा था लाइफ में कि मतलब जैसे हिम्मत हारने वाला भी एक टाइम आ जाता है। मतलब
तो मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा भी सीन होएगा, पर कहीं बीमार हो गए, कहीं कुछ हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें होगी। तो उस वजह से मतलब मैं घर में ही रहा, मतलब 3 महीने 4 महीने 5 महीने से मतलब मैं घर पे ही था जिसको बोलते हैं। तो हर चीज़ का दुख हो रहा था, बीच बीच में आने की कोशिश भी कर रहा था, तो कहीं हेल्थ नहीं ठीक रहती, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स चली रहती थी कुछ ना कुछ। जब टाइम ऐसा चलता है, बुरा वक्त आप लोग समझ ही सकते हो जब बुरा वक्त आता है मतलब, तो वो सारी चीज़ें हुई। और उसके साथ मैं आपको ये भी एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जैसे जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, मान लो कोई व्लॉगिंग में सक्सेस हुआ, या किसी ने पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पे लगा है ना, या कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है उसमें आगे गया, किसी ने बिज़नेस अपना खड़ा किया, तो भाई वो एक दिन में नहीं हुआ। हम सोचते हैं ना यार ये सक्सेसफुल हो गया या ये वो, सो उसके पीछे की मेहनत कोई भी नहीं देख सकता भाई, मैं भी नहीं देख सकता। मतलब कि कोई मेरे सामने कोई सक्सेसफुल इंसान है तो मैं सोचूंगा कि यार एकदम ही हो गया ये, या ऐसा वैसा कुछ की मतलब किस्मत से हो गया। तो भाई किस्मत मतलब इन दोनों चीज़ों को मैं 50-50% लेके चल सकता हूँ। क्यों रजत भाई? 50% किस्मत और 50% मेहनत। क्यों? बिल्कुल सही बात है। पर ये नहीं होएगा कि मतलब किस्मत से ही सब कुछ मिल गया भाई। वो बंदा, कोई भी बंदा है या कोई भी बहन है हमारी, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी के लिए या बिज़नेस के लिए, किसी का कोई भी यार हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो किस्मत से ही आगे गया है भाई। जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, जैसे हम वायरल भी हुए तो मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई, उस पर व्यूज़ नहीं आते थे, लाइक्स नहीं आते थे, है ना। करते रहे मतलब स्ट्रगल डेली चला हुआ था बिना किसी उसके फल के, कि मतलब कोई फल मिलेगा। ये वैसे ही और लोगों के भी काम होते। तो मतलब ये चीज़ नहीं होती कि सक्सेस कोई एकदम ही हो गया। और सक्सेसफुल होना आसान भी नहीं है। पर मैं आप लोगों को मैसेज ये देना चाहूँगा अपने व्लॉग से कि अगर जो आपको परेशानियाँ आ रही है ना, तो उन परेशानियों से आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे बढ़ना है। बस ये समझो कि आप परेशानी से आगे निकल जाओगे तो भाई ज़िंदगी में कुछ कर जाओगे। अगर ये इस परेशानी से आप लोगों ने हार मान दी तो भाई लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाएगी हर भाई बहन की। हिम्मत हार गए तो फिर मतलब वही वाली लाइफ रह जाएगी कि मतलब उतना सा ही कमाने की कोशिश करना जितने से अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी हो जाए, खर्चे पूरे हो जाए। पर आगे जो आप लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, या अपने पेरेंट्स को या अपने आगे जो आपने लाइफ सेट करनी है उनको भी अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, तो आज आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। साल 2 साल 5 साल मतलब देखना नहीं पड़ेगा, आपको अपने काम की तरफ ही फोकस करना पड़ेगा, और उसी से ही आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर जो आप नकारे रहोगे, या मतलब देखो मैं अपने ऊपर एग्जांपल देता हूँ यार, जब मैं आज को काम नहीं करूँगा ना यार, मैं घर पे रहूँगा बैठा हुआ, मैं अपना काम नहीं करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तो मेरे को भी कोई नहीं पूछेगा भाई। पर अगर मार्केट में रहेंगे हम और अच्छे तरीके से काम करेंगे तो 4 लोगों को भी काम पड़ता है, और एक दूसरा बंदा एक दूसरे के लिए काम आता है, तभी रिस्पेक्ट भी होती है। और एक बंदा अगले बंदे की रिस्पेक्ट भी करता है कि नहीं यार ये बंदा मेहनत करता है, ये बंदा काम करता है, और आज ये बंदा जीरो से उठ के कहाँ तक गया, तो वहाँ उस बंदे की रिस्पेक्ट होती है। पर जो काम करके हम बेले घूमे रहेंगे, हाँ इन्जॉय करना। और इसके साथ मैं ये चीज़ें भी जोड़ूंगा कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है, उन डिफ़िकल्टीज़ को ही आपको अपनाना पड़ेगा, सारी आसान चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि सुबह जल्दी उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जैसे 5 बजे उठना, 6 बजे उठना, 7 बजे उठना, 8 बजे उठना बहुत मुश्किल है। कई 9 बजे तक भी सोते रहते हैं। मैं भी देखो यार लेट तक सोया हूँ। देखो किसी चीज़ की मैं शर्म नहीं करता, जो सच्चाई है मैं आपको बताता हूँ। 9 बजे तक भी सोए रहते, कई बार 10 बजे तक, 11 बजे तक, जो पहले का टाइम है। पर यह कि अब चेंज लाना है तो भाई सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, चाहे 5 बजे ना उठो, पर 6-7 तो उठो भाई, कम से कम 7 बजे तक तो उठ ही जाओ। अब ये है कि गर्मियों के टाइम में भी उठना चलो मुश्किल है, जिसको उठने की आदत नहीं है, या जिसने कुछ गोल नहीं बना रखा कि अपना लाइफ में क्या करना है, ठीक है ना, तो भाई उठना तो पड़ेगा। और थोड़े टाइम के लिए वो मतलब लगता है कि मुश्किल लगता है, उसके बाद जब आप उठ जाओगे, फिर आप सर्दियों में भी उठ जाएंगे, आप बोलेंगे ठंड लग रही है यार, 5 बजे 6 बजे कौन उठेगा, पर उसके बाद आप उठेंगे तो आधे घंटे में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हर डिफ़िकल्टी को चुनो, आप घर वालों की हेल्प भी करो, घर में भी हाथ बटाया करो। मतलब एग्जांपल है यार, अब जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, तो जो 2-4 बातें मेरे को अपनी समझ से लगती है कि ये सही चीज़ें है, तो मतलब मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। वैसे तो देखो यार बाकी सारी समझदार होते हैं, पर मेरे उससे कोई गेन करना चाहे, जब मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और बाकी आप मौसम वगैरह भी देखो, आज सनी सा मौसम हुआ है, धूप वाला मौसम हुआ है। मैं इसमें मतलब कैमरा इसलिए चेंज किया था क्योंकि इसकी मेमोरी फुल हो जाती है ना, कहीं व्लॉग ही ना बंद हो जाए, वो चेक करने के लिए वो मैंने की थी सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें बताना चाहता था मैं आपको व्लॉग में कि मेहनत करो, परेशानियों से लड़ो भाई। जो आप परेशानियों से नहीं लड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो स्कूल के बच्चे हैं, छोटे छोटे मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मेरी वीडियोस को। देखो यार, उनका दिल से थैंक यू। पर अभी 4-5 दिन पहले एक भाई आया था अपना लाइव में, स्कूल में पढ़ता था, उसका
एग्ज़ाम भी था, वो होमवर्क भी कर रहा था, ठीक है ना। तो भाई नीरज बाबा की लाइव या फ़ोन चलाने के काम बाद में करना। देखो अपना जब भाई को फॉलो करते हो ना, मतलब तो ये चीज़ बोलना स्कूल के जो मेरे भाई बहन है, सिर्फ ये चीज़ बोलना अपने पेरेंट्स को बोलना कि हम नीरज भैया की वीडियो देखते। तो नीरज भैया ने हमारे को ये बात बोली कि पहले पढ़ाई करनी है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेके आने, अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना है ना। वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जब आप नीरज बाबा की वीडियोस को देखते हो या लाइक करते हो तो थोड़ा बहुत टाइम देना है उन चीज़ों को, बाकी अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और अपने पेरेंट्स की बातों को सुनना है। बाकी जो बड़े भाई बहन हैं कॉलेज के, यार वो तो सारे देखो समझदार है ही है, पर छोटे जो मेरे स्कूल के भाई बहन हैं उनके लिए ये मैसेज है कि अभी आपका पढ़ाई करने का टाइम है। सबसे पहले पढ़ाई करो और उसके साथ फ़ोन कम चलाओ। ज़्यादा आप लोगों को है तो जाके क्रिकेट वगैरह खेलो, स्पोर्ट्स में अपनी रुचि दो, वो चीज़ें भी होनी चाहिए। फ़ोन वगैरह थोड़ा कम चलाया करो। बाकी देखो सबकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी लाइफ है। देखो भाई मेरे को माफ़ करना, पर मैं अच्छी चीज़ बोलूँगा, कोई गलत चीज़ नहीं किसी को सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी अभी काम करते करते रुका था मैं यहाँ पे, 1-2 के आसपास टाइम हुआ है, तो अभी दोबारा से निकलेंगे काम करने। और ब्लॉग पता नहीं ज़्यादा लंबा हो गया हो या कुछ भी। बाकी ये चीज़ आप सभी को बोलना चाहूँगा कि आपने प्यार और आशीर्वाद यार अपना बहुत दिया, ऐसा ही बनाए रखे। कई तो देखो 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं मेरे को वीडियोस छोड़े हुए, पर फिर भी उन लोगों का प्यार आज तक ऐसा है कि मैसेज करते रहते, DM करते रहते, नीरज भैया वीडियो बनाओ, नीरज भाई वीडियो बनाओ, नीरज वीडियो बनाओ। तो बहुत दिल से शुक्रिया है देखो यार उस प्यार के लिए। और मैं निकल गया हूँ अब काम करने और अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा। और ये भी आपके भाई का वादा है भाई, कंटेंट भी आपके भाई के सबसे अलग रहेंगे। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा यार कि और वीडियोस के मुकाबले, और कभी आप चाहे कमेंट में बताना, कोशिश करता हूँ कि सबसे अलग ही रहूँ। और बेशक आपको पता है मेरे कंटेंट में कोई गाली गलोच नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता है ना। मैं ये भी एग्जांपल सेट करूँगा अपनी वीडियोस के ज़रिए कि भाई फेमस होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि गाली गलोच ही देना पड़े, क्यों रजत भाई, है ना। कि देखो मतलब जैसे मसाला ढूंढते कि हाँ लड़ाई होगी, कहीं कुछ हो गया, ये वो, ऐसे इस चीज़ों के ब्लॉग बना दिए, या कहीं किसी के एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ न्यूज़ चैनल बन के चले हुए बंदे, वो बड़ा काम नहीं है भाई। मतलब एक अच्छा मैसेज देके ही बंदा फेमस हो सकता है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मतलब इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे और ये भी मैसेज देंगे मतलब सभी लोगों को जो सोशल मीडिया पे है कि भाई अच्छे काम करके भी बिना गाली गलोच दिए, या जैसे आपको पता है और भी चीज़ें यार। देखो मैं किसी चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ, आप लोग सभी समझदार हैं। मतलब बिल्कुल साफ़ कंटेंट हो, जो फैमिली कंटेंट हो कि सब देख सकें, बच्चे बूढ़े भाई बहन लेना देना, उस तरीके का कंटेंट बनाता है आपका भाई। और इस चीज़ में आगे जाएंगे तो ताकि जो बनाते हैं उनको भी ये लगे कि नहीं यार ये चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं, आप ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा टाइम ही लग जाएगा, 1 महीना 2 महीना 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा, पर जब आप मेहनत करते रहोगे तो भाई एक दिन तो उस चीज़ का फल मिलेगा ही। बाकी आप लोगों के भाई की यार बात आज ज़्यादा होगी होनी, आगे आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। देखो यही दुआ है बाबा की आप सभी लोगों के लिए। बाकी मैं भी चलता हूँ अब काम करने। और आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ गलत बोला होगा तो भाई कमेंट में वो भी बताना, कुछ अच्छा लगा होगा वो भी कमेंट में बताना। और जो आए हैं कमेंट में आना है मतलब आपने और बताना है, उसी चीज़ से पता लगता है यार हमारी कमियाँ भी देखो तभी दूर होएगी। अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, पता नहीं हम आप लोग ही सुधारेंगे कि हाँ यार भाई ऐसा नहीं ऐसा, ये सारी चीज़ें। तो इतने समझदार हम भी नहीं है, पर जितने समझदार है और जितना लाइफ का एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करा। अच्छा लगा तो यार ज़रूर बताना, बुरा लगेगा तो वो चीज़ भी आपने कमेंट में बतानी है। और बाकी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ग्रो करें। और बाय बाय, जय श्री राम।